जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि इलाज भक्तों से कराने के बाद भी आराम क्यों नहीं मिलता। क्या है असली वजह। देखिए, आप जब किसी भगत से, किसी ओझा से या किसी तांत्रिक से अपना इलाज करवाते हो तो होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो उस व्यक्ति के अपने इष्ट होते हैं, देवता होते हैं जिन्हें उन्होंने सिद्ध कर रखा है, और उन्हें जो है सिद्ध विद्या भी कहा जाता है। तो सिद्ध विद्या उनके पास होती है जिससे वो किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हैं। आपसे बोलते हैं कि किस तरह का इलाज करवाना है, फिर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं और इतने दिनों तक इस देवता की जोत जलानी है, या फिर इस देवता को भोग देना है, या फिर कोई मिठाई देनी है, इस देवता है, या इस देवता को बलि देनी है, या श्राप देनी है, या बकरे की बलि देनी है। मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। मान लिया किसी व्यक्ति के पास हनुमान जी की सिद्धि है और वो भक्त है या तांत्रिक है, या किसी व्यक्ति के पास माता की सिद्धि है और वो भी भक्त है या तांत्रिक है, तो किसी के पास भैरव की सिद्धि है तो वो तांत्रिक भी है और भक्त भी है, तो वो आपका जो इलाज है भैरव जी से करवाएंगे जिन्हें उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, यानी कि वो भैरव जी से आपकी क्रिया करवाएंगे। तो आपसे बोलेंगे कि आपको भैरव जी के मंत्र का जाप करना है, इतने दिनों तक करना है, या फिर आपको भैरव जी के व्रत करने हैं और इतने दिनों तक करने हैं, फिर भैरव जी के नाम की जोत जलवाएंगे अपने घर में। तो इस तरह के काम करने को कहेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जब आप ठीक हो जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप उनके पास जाना छोड़ देंगे। उस पीरियड में आप उनके पास बराबर आते जाते रहे हो, उन्होंने आपको उपाय टोने टोटके या जो भी चीज़ें मंत्र से जुड़ी आपको बताई है वह सब आप करते रहे। उन्होंने आपको जो है बराबर कंट्रोल में रखा हुआ था। इतने दिनों तक आपको बिल्कुल ठीक थे और आपको क्यों राहत मिली हुई थी। अब आपने उनके पास जाना छोड़ दिया, अब आपको दोबारा वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, वही पहले वाली। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब आप किसी भक्त के पास जाते हैं और भक्त के सोझा के पास जाते हैं तो उन्होंने जो है अपने देवता की शक्ति चलाई थी और आपको अपने देवता की सेवा करवाई थी। उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें भी आपको बता दी थी, या उस देवता में आपकी रुचि हो या ना हो। मान लिया आपके देवता हनुमान जी है और आपकी कुल देवी माँ काली जी हैं या माँ दुर्गे जी। आप अपना इलाज करवाने किसी भगत के पास गए हो और उन्होंने किसी की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, किसी देवी की, देवता की, न जाने किसकी की, तो देवी देवता, आप अपने देवी देवताओं को छोड़कर उस भक्त के देवता या देवी की सेवा करना, पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, तो हर चीज़ बंद कर दिया है। अब आप फिर से बीमार होने लगे हो। ऐसा किस लिए? जब तक आपने उनके देवता को पूजा, उनकी शक्तियों को पूजा, तो आपको जो है आराम मिलता रहा। अब आपने बंद कर दिया तो फिर आप बीमार हो गए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जिंदगी भर उनके देवी देवताओं की सेवा करते रहिए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नहीं तो फिर भुगतना पड़ता है। किसी भी देवी देवता को भोग देने से पहले, बलि देने से पहले या श्राप देने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्योंकि अगर आप 1 या 2 बार उनको भोग दे देते हो, उनका जो है भार आप पे चढ़ जाएगा और आप जीवन भर उनके कर्म बंधन में बंध जाओगे, और जो शक्ति आपसे भोग लेती थी वह आपसे भोग प्रसाद मांगना शुरू कर देंगी, आपसे पूजा पाठ मांगेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप बीमार हो जाओगे और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वह आपका कोई भी काम नहीं होगा, फायदे की जगह नुकसान ही होगा। तो ये जो भक्त हैं ये किसी का भी भला नहीं करते जब तक करते हैं
जब तक उनकी बताई हुई पूजा पाठ करते हो और उनकी बताई हुई चीज़ें करते हो। अब आपको एक ही काम करना है, या तो आप उनके देवता की पूजा करते रहो ज़िंदगी भर, या फिर अपने देवता की भी पूजा करो, या फिर आप दोनों की पूजा करना शुरू कर दो, दोनों को ही भोग प्रसाद देना शुरू कर दो, तो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए वहाँ आना जाना पड़ेगा, मतलब बीच बीच में वहाँ जाना पड़ेगा, ताकि आपको शक्ति प्राप्त होती रहे और जिससे आपको आराम रहेगा। अगर आपने बंद कर दिया तो आपको दोबारा वही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको उनके देवता की पूजा पाठ करनी है, अपने देवता की भी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दो, आपको 4 गुना फ़ायदा होगा। और उनकी शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि आपके देवता की रुचि आप में है और आपको जो भी भोग प्रसाद उन्हें दोगे वो उससे ही हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको वहाँ बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। आप जितनी भी उनकी सेवा करोगे वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको आराम रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरे देवता की या देवी की पूजा या सेवा करें। आपको खाली अपने इष्ट देवता के चरण पकड़ना है और अपने इष्ट देवता की साधना करनी है और पूजा पाठ करनी है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय माता दी।